नमस्कार, दी एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। इस वक्त हम परसा विधानसभा में मौजूद हैं। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। तमाम प्रत्याशियों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ परसा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं, जो इस बार यहां से लोजपा के सीट से लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका द एसडी। जी, आपका भी एसडी न्यूज़ में नमस्कार है। धन्यवाद है कि आप सुदृढ़ देहाती क्षेत्र में भी घूम घूम कर लोगों का रुझान जानने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, सुबह का वक्त है, क्या तैयारी आपकी होती है? जनसंपर्क अभियान लगातार आप कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता है। सुबह में किन लोगों को ज़्यादा फोकस करते हैं, किन लोगों के पास आप जा रहे हैं? पहले रूटीन हमें बता दीजिए, क्या रूटीन? रूटीन है मेरा कि मैं रात्रि में 10 साढ़े 10 में मेरा कैंपेनिंग समाप्त हो जाता है। कहीं कैंपेनिंग तो 8 बजे तक चलता है, 10 बजे साढ़े 10 तक हम लोग घर आ जाते हैं। रात्रि में ही अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया जाता है। कार्यकर्ता ही तय करते हैं कि आज आपको किस क्षेत्र में जाना है। उस क्षेत्र में सुबह का हम लोग 10:30 का समय देते हैं, क्योंकि सुबह जब सोकर उठते हैं तो प्रथम जो अपने घर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी का जो भी पंचायत है, उस पंचायत में 2 घंटा अपने युवाओं के साथ घूमकर हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम कर लेते हैं। उसके बाद आने के बाद वही अपनी प्रक्रिया है, स्नान कीजिए, नाश्ता कीजिए, 10 मिनट रेस्ट कीजिए और फिर क्षेत्र में निकल जाइए। अच्छा, ये बताइए, आप लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। रामविलास पासवान तो अब हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। चुनावी यात्रा में या फिर यूं कहें चुनावी प्रचार प्रसार में उनको कितना मिस कर रहे हैं? ना, बिल्कुल मिस कर रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं कुछ ऐसे कार्यकर्ता मिल रहे हैं। कल एक महिला मिली, मोना देवी, भावुक हो गई और वो बोली कि हमारे पिता तुल थे। तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में एक रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा कमी खल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अनाज फ्री कर दिया, लोगों को मुफ्त राशन मिलने लगा, गैस मिलने लगा, तो इन सब तमाम कामों के लिए लोग उन्हें याद कर रहा है और लोग उनसे दिल से शुक्रिया कर रहा है। राकेश जी, ये बताइए कि जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग आपसे क्या कह रहे हैं? क्या उनकी बातों को आप समझ रहे हैं और क्या उनकी मांगे हैं? देखिए, लोगों की बातों को मैं भली भांति समझ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तो 21 बरस से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था और एक एक विषय, चाहे परसा विधानसभा में बिजली लगाने की बात हो, बाढ़ राहत में लोगों के बीच में जाकर नाव पर जान जोखिम में डालकर लोगों के बीच तक सूखा सामग्री ले जाने की बात हो, सड़क की बात हो, सड़क कहीं कट रहा हो, पुल कटने के कगार पर हो तो उसको जल संसाधन विभाग से करके करवाने का काम किया। इसलिए मुझे लोगों की क्या मंशा है, लोगों की क्या इच्छा है, मैं भली भांति जानता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार लोक जनशक्ति पार्टी, जिस तरह से आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से बहुत दिनों से जुड़े थे, अब लोक जनशक्ति पार्टी में आए, राकेश कुमार सिंह को परसा विधानसभा की जनता आखिर वोट क्यों दे? राकेश सिंह को वोट इसलिए दे क्योंकि बाकी जो उम्मीदवार एक 30 वर्ष तक यहाँ के शासन किए, एक 10 वर्ष, लेकिन किसी आम पब्लिक से हद तो तब है कि जो 30 वर्ष शासन किए उनको प्रत्येक पंचायत में 5 लोगों को नाम रखने के लिए बता दीजिए तो उनको नाम नहीं, इसलिए कि उनको तो कोई मतलब नहीं था। जो 10 वर्ष शासन किए, जदयू का तीर ढोए और उसके बाद ललटेन में चले गए, तो ललटेन का नामे सुनकर लोग को लगता है कि जब चारों तरफ बिजली उपलब्ध हो रही है तो फिर हम ललटेन युग में क्यों जाएं। आज का क्या प्रोग्राम है, कहाँ आज निकल रहे हैं? आज मैं बनावता पंचायत के मुजौना में एक बच्चे लोग नौजवान हमारे क्लब चला रहे हैं, उसमें उन्होंने साधारण आमंत्रित किया है। वो अपने अवधिया समाज से आते हैं। दूसरे उसके बाद हमको मुजौना पंचायत है, वहाँ सरपंच साहब के यहाँ कार्यक्रम है और उसके बाद हम लोग जनसंपर्क रोड शो करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। साफ तौर पर राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ थे। लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। परसा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की वो बात कह रहे हैं कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो बदलाव जरूर करेगा। इनके जनसंपर्क अभियान को भी हम लगातार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और दिखाते रहेंगे कि कैसे ये लोगों से मिल रहे हैं और क्या कुछ बातें कर रहे हैं। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, परसा विधानसभा। देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ
और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।